लाइट वर्सेस एल, एक ऐसी डिबेट जो सालों से फैंस के बीच में चल रही है कि कौन है इन दोनों में से असली मास्टरमाइंड। लाइट मैनिपुलेशन में बहुत अच्छा, ही कैन आउटस्मार्ट एनीवन। एल रिस्क लेने से डरता नहीं है, चाहे उसकी जान ही क्यों ना दांव पर लगी। सो इन दोनों की राइवलरी में जो जीतेगा वो है साथी। अगर मैं तुमसे पूछूं कि एनिमे हिस्ट्री की सबसे बड़ी राइवलरी कौन सी है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में ये नाम जरूर आएगा, लाइट वर्सेस एल। और इनकी बैटल मेंटली होने के बाद भी इतनी इंटेंस थी कि साला पूरी सीरीज में हमें सरप्राइजेस मिलते रहते थे, क्योंकि हर वक्त अनएक्सपेक्टेड चीजें होती रहती थी। और इनकी बैटल इतनी क्लोज रहती थी कि हर टाइम बस यही टेंशन रहती थी, इन दोनों में से साला बाजी कौन मारेगा। और जैसा हमें पता है कि एंड में लाइट बाजी मार लेता है, बट काफी फैंस का ये बोलना है कि लाइट के पास ना डेथ नोट का एडवांटेज था, इसलिए वो एल से जीत पाया, वरना एल तो उसे यूं पकड़ लेता। ए चुप है। ओके, ऑफेंड होने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तो आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। आज हम अच्छे से इन दोनों को एनालाइज करेंगे, इनकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, एबिलिटी, पर्सनैलिटी, सब कुछ। यहाँ तक कि हम सिचुएशन भी रखेंगे कि अगर हम डेथ नोट को पिक्चर से हटा दें तो क्या लाइट तब भी उतनी टक्कर दे पाता है एल को। और इनकी राइवलरी इसलिए भी ग्रेटेस्ट है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को टक्कर देते हैं। ऐसे समझो कि अगर इन दोनों के बीच में ना चेस मैच हुआ तो वो एल जीतेगा, और अगर कोई गैम्बलिंग टाइप का गेम हुआ तो वो लाइट जीतेगा। तो देख रहे हो इन दोनों में ना काफी कम डिफरेंस है जो इन दोनों को एक दूसरे से आउटस्मार्ट करता है। तो यस, इनमें से कौन जीतेगा ये निकालना इतना भी आसान नहीं है, बट आज मैं ये डिबेट हमेशा के लिए खत्म करूंगा और तुम्हें पता चलेगा हु इज द रियल मास्टरमाइंड। तो पहले स्टार्ट करते हैं माइंडसेट। लाइट काफी काम और कंपोज्ड है, लेकिन वो काफी एग्रेसिव भी है, इसलिए वो कभी कभी अपना कंपोजर खो देता है। बट हाँ, उसे एक्टिंग बहुत तगड़ी आती है, इसलिए वो अपनी पर्सनैलिटीज को ऐसे चेंज करता है। चला गोली भगवान की कसम सर, वो पांचों और वो झूठ को भी सच बना लेता है, और उसकी पर्सनैलिटी काफी चार्मिंग भी है, जिससे वो लोगों को काफी आराम से मैनिपुलेट कर लेता है। अब दूसरी तरफ जो एल है वो थोड़ा कोल्ड, इमोशनलेस और अनप्रेडिक्टेबल है। ये एक्टिंग भी कर लेता है, बट उतने तगड़े लेवल पे नहीं जितना लाइट करता है, पूरा एक्सप्रेशन वगैरह चेंज करके। बट हाँ, ये मैनिपुलेट करके लोगों को अपनी बातों में फंसा लेता है। और हाँ, इसे मरने से भी डर नहीं लगता। तभी याद होगा कि 13 डे रूल के टाइम पर यह डेथ नोट में नाम लिखकर अपनी जान की बाजी लगाने के लिए भी तैयार था। इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेटेजी। लाइट का क्या है ना कि वो लॉन्ग टाइम प्लानर है, इसलिए वो अपना प्लान बना कर रखता है और उसी हिसाब से उसे एग्जीक्यूट करता है। यहाँ तक कि वो अपने प्लान्स में भी मल्टीपल लेयर्ड स्ट्रेटेजीज बनाता है कि अगर कुछ हुआ तो उसके पास एक बैकअप प्लान भी रेडी रहे। और ये मैनिपुलेशन में भी काफी तगड़ा है। साले ने शिनिगामी तक को मैनिपुलेट करके उसको मार दिया था, सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए। तो यह इसे पता है कि किसी बंदे को कैसे तोड़कर यूज करना है। अब एल का लाइट से काफी अलग चीजें चलती हैं, क्योंकि जो इसके प्लान्स होते हैं वो एक पैटर्न में नहीं होते, वो प्लान के बीच बीच में उन्हें इम्प्रोवाइज भी करता रहता है अपने हिसाब से, और ये उन सिचुएशन में अडेप्ट भी बहुत जल्दी कर लेता है। और ये वर्स्ट केस सिनेरियो को भी सोच कर रखता है पहले से, और उनके लिए तैयार भी रहता है। और हाँ, एक और बात, ये झूठ को बहुत जल्दी पकड़ लेता है, इसलिए तो लाइट के मास्टर प्लान के बाद भी इस बंदे ने उस पर शक करना नहीं छोड़ा था। और एक और बात, एल ना लॉजिक से चलता है, इसलिए वो अपने इमोशंस को कभी भी बीच में नहीं आने देता। ऑल्दो लाइट उसका इतना अच्छा दोस्त बन गया था, लेकिन उसके बाद भी उसने उस इमोशन को बीच में नहीं आने दिया और कभी भी लाइट पर शक करना नहीं छोड़ा। तो आई थिंक इस वाले केस में ना एल थोड़ा सा आउटस्मार्ट कर जाता है लाइट को, क्योंकि एल भाई इमोशनलेस है, प्योर लॉजिक से चलता है। वही लाइट जो है ना, उसकी केस में ना कभी कभी उसकी ईगो बीच में आ जाती है। एंड इसीलिए याद होगा कि एपिसोड 2 में इनके पहले एनकाउंटर में एल लाइट को फंसा लेता है लिंड-एल टेलर का यूज करके, क्योंकि वहां तुम्हें पता है कि लाइट की ईगो बीच में आ गई थी और उसने वो डिसीजन थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में लिया था, और बस इसी का एल फायदा उठाता है। एबिलिटीज एंड पावर्स। लाइट के पास डेथ नोट है, जिससे वो किसी भी इंसान को मार सकता है, सिर्फ उसे उसका फेस और नाम पता होना चाहिए। यहाँ तक कि वो स्पेसिफिक टाइम और कंडीशन यूज कर सकता है, और डेथ नोट की मदद से वो एविडेंस तक को मिटा सकता है। और ऊपर से कभी कभी वो शिनिगामी का भी सपोर्ट लेता है। जैसे एक बार जब उसके घर में कैमरा लगे थे तो वो रियुक से कहकर उन सारे कैमरास का पता लगा लेता है। और लाइट की एक और चीज है कि वो जीतने के लिए ना कुछ भी कर सकता है, सारी हदें पार कर सकता है, किसी को भी मार सकता है। लेकिन दूसरी तरफ आई डोंट थिंक सो कि एल इतना करेगा जीतने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि लाइट पर ही सारी एडवांटेज है, एल के पास भी काफी पावर्स है,
बीइंग द ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव इन द वर्ल्ड, उसके पास पूरी दुनिया के इंटेलिजेंस और पुलिस का एक्सेस है, जैसे चाहे वो उसे यूज कर सकता है। उसके पास सभी जगहों के सर्विलेंस कैमरास वगैरह सबका एक्सेस है। एक बिलियनर होने की वजह से वो किसी को हायर भी कर सकता है और इसीलिए उस पर हर चीज का अनलिमिटेड रिसोर्स है। लिटरली कहूं तो वो कुछ भी कर सकता है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। अब आते हैं वीकनेस। लाइट की वीकनेस हम सबको पता है कि इट्स ओवर कॉन्फिडेंस एंड गॉड पर्सोना, क्योंकि उसने मान लिया है कि वो गॉड है एंड इसीलिए सेकंड एपिसोड में ही हमें दिख जाता है कि क्या होता है फिर। और हाँ, नियर के हाथों भी उसको हार इसीलिए मिली थी। आई नो कि मिकामी की गलती थी, लेकिन उसके बाद भी लाइट को एक बैकअप प्लान रखना चाहिए था। ही सो कॉन्फिडेंट आफ्टर बीटिंग एल कि उसे लगा कि साला मेरा प्लान हमेशा वर्क करता और ये एल का चूजा नियर मुझे कैसे हरा देगा। बाकी जब उसकी ईगो बीच में आती है तब वो अननेसेसरी रिस्क भी लेता है। उसे क्या जरूरत थी ऐसा आइकॉनिक डायलॉग मारने की। さよなら、レイペンバ。 आराम से वो उसे मारकर जा सकता था, लेकिन उसकी मस्ती तो देखो। मेट्रो के गेट के बिल्कुल बीच में खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें देखकर बोलता है। बाकी ईगो के चक्कर में इसने कुछ ऐसे इंसानों को भी मरवाया जिन्हें मारने की भी जरूरत नहीं थी और ना ही वो क्रिमिनल्स थे। जैसे कि तुमने देखा ही होगा जो टीवी पर कीरा के वर्शिपर्स आते थे, उन्हें भी उसने सिर्फ इसलिए मरवाया क्योंकि वो उनसे इरिटेट हो रहा था। कसम से इतनी भक्ति अगर इसने एल के टाइम पर करी होती ना तो वो तो यूं पूछ लेता। बाकी ये भी था कि लाइट के पास ना एल और नियर की तरह स्पेशलाइज FBI एजेंट्स नहीं थे जो उसके लिए काम करे। वो तो ऐसे ही किसी भी बंदे को उठाकर उन्हें मैनिपुलेट करके काम करवा रहा था। एक तरह से वो रिस्क गेम ही खेल रहा था, तो कभी ना कभी तो पकड़ा जाता है। बाकी अब आते हैं एल पर, तो उसकी सबसे बड़ी वीकनेस ये थी कि वो ज्यादा रिस्क ले लेता था अपनी थ्योरीज को कंफर्म करने के चक्कर में। जैसे 13th रूल के टाइम पर हुआ था, वो अपना नाम तक लिखने के लिए तैयार था। और यही नहीं, कीरा को पकड़ने के लिए इसने अपना फेस रिवील तक कर दिया था पुलिस वाले के सामने। इसे पता था कि लाइट यगामी ही कीरा है, स्टिल इसने रिस्क लेकर उसे अपनी शक्ल दिखाई। हाँ, कई बार ये रिस्क ही इसे जितवाते भी हैं, लेकिन कई बार यही रिस्क इसकी जान भी लेते हैं। द फाइनल कंक्लूजन। तो अब हमारे फाइनल रिजल्ट पे आते हैं, हु इज द स्मार्टेस्ट एंड हु विल विन। सो अगर हम डेथ नोट को साइड कर दे तो देयर इज नो डाउट कि एल इज स्मार्टर देन लाइट। और अगर लाइट पर डेथ नोट नहीं होती तो यस, वो एल को हरा नहीं पाता। बट कुछ लोग कहते हैं कि एल आराम से हरा देता लाइट को अगर उस पर डेथ नोट नहीं होती। तो इससे मैं एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि अगर तुम देखोगे तो डेथ नोट सीरीज में डेथ नोट का यूज तो आधे से भी कम हुआ है। जो एक्चुअली में चीजें चल रही थी वो तो इन दोनों की राइवलरी है, और वो भी डेथ नोट की वजह से नहीं, वो इन दोनों के माइंड की लड़ाई थी। एंड यस, मैं एग्री करता हूँ कि एल जीत जाता, बट एक बार ये सोचो कि एल जो है वो लाइट से 7-8 साल बड़ा है, जिसकी वजह से उसके पास उससे ज्यादा एक्सपीरियंस है। यहाँ तक कि वो बचपन से ही उस एनवायरमेंट में रहा है जहाँ सिर्फ उसके माइंड को ट्रेन करा गया। एंड बीइंग द ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव इन द वर्ल्ड, उसने पता नहीं कितने डिफिकल्ट केसेस सॉल्व करे होंगे, और उन्हें सॉल्व करते हुए उसे और ज्यादा एक्सपीरियंस मिला होगा कि कैसे माइंड गेम्स खेलने होते हैं। बट दूसरी तरफ हम लाइट को देखें तो वो एक 17 साल का लौंडा है जो बिल्कुल एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहा हमारी तरह। स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है, लोगों से मिलता है। उसने कोई ट्रेनिंग नहीं करी एल की तरह, ना ही उसके पास एल की तरह बहुत सारे केसेस का एक्सपीरियंस है, लेकिन उसके बाद भी वो आकर एल को टक्कर देता है। यस, लाइट के पास डेथ नोट का एडवांटेज था, लेकिन फिर एल के पास भी तो इतने सालों की ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस का एडवांटेज था। तुम खुद सोचो यार, अगर तुम्हारे पास डेथ नोट होती तो क्या तुम एल को मार देते? इतना आसान नहीं है। ही इज एल। लाइट के पास बहुत ही खतरनाक दिमाग था, इसलिए वो उसे मार पाया। और ये सोचो अगर लाइट एल की जगह होता और वो वैमीज हाउस में बड़ा होता, उसने ये सारी एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग करी होती, तो वो एल की एज में कितना स्मार्ट होता। मे बी वो एल को भी सरपास कर जाता, और इसीलिए एल भी काफी इंप्रेस्ड रहता था लाइट से, बिकॉज उसका दिमाग सच में उस उम्र के हिसाब से बहुत तेज था। बट हाँ, मैं इतना तो कह सकता हूँ कि एल की जगह रहकर लाइट द ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव बन जाता, लेकिन उसके साथ साथ वो ग्रेटेस्ट क्रिमिनल भी बन जाता। आई मीन, ही इज लाइट यगामी। एक पॉइंट के बाद तो उसका वो गॉड पर्सोना बाहर आ जाता, एंड ही वाज बी लाइक, मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। एंड फिर वो करता साला। फिर वो क्रिमिनल्स को जेल भी नहीं भेजता, सीधे मार देता। कोड वगैरह के चक्कर नहीं लगाता, सीधे खुद जजमेंट देता वो। आई मीन, इट्स कीरा मेंटेलिटी, वो तो उसके अंदर कभी ना कभी ग्रो होती है। तो यस, यही है फाइनल कंक्लूजन कि विदाउट डेथ नोट एल इज गोइंग टू विन, बट इफ लाइट को एल वाला एक्सपीरियंस मिलता तो यस, ही कैन सरपास हिम। मतलब समझ रहे हो ना, दोनों के माइंड्स काफी तगड़े हैं,
बट लाइट के पास उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए वो एल को विदाउट डेथ नोट नहीं हरा सकता था। बट ऐसा नहीं है कि लाइट केपेबल नहीं है उसे हराने के लिए, क्या पता उसकी एज तक आते आते और काफी सारे केसेस को सॉल्व करने के बाद उसका माइंड उस लेवल तक ग्रो हो जाता जहां वो उसे हरा देता। बट जहां वो मात खाता है वो उसकी वही है गॉड मेंटेलिटी, उसको कर लेना थोड़ा सा कंट्रोल तो ही कैन बीट एनीवन। और इसी के साथ मैं ये डिबेट ओवर करता हूँ। बाकी अब तुम बताना तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसके ऊपर। बाकी अगर तुम्हें ऐसे कंपैरिजंस पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करके बताना कि अगला मुझे और कौन कौन से कैरेक्टर्स को पकड़ना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो तुम्हें पता है क्या करना है तो कर दो। बाकी अगर तुमने इससे पहले वाली कंपैरिजन वीडियो नहीं देखी है तो ये देख सकते हो। आज के लिए बस करते हैं, आरिगातो।